हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम डायबिटीज़ मेलाइटस के ऊपर केयर प्लान डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन लिखते हैं केयर प्लान में। इंट्रोडक्शन में जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो भी दिया गया है, एज अ पार्ट ऑफ अवर क्लिनिकल रिक्वायरमेंट वी वर पोस्टेड इन डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल। जहाँ पर आप अपने हॉस्पिटल का नाम मेंशन कर देंगे, जिस भी हॉस्पिटल में आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग लगी है और उस प्लेस का नाम ऐड कर देंगे। एंड आई हैव सेलेक्टेड मिस्टर, जो भी आपने पेशेंट सेलेक्ट किया है उसका नाम डाल देंगे। पर पेशेंट एडमिट हुआ है, ये सब चीज़ें मेंशन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या क्या कंप्लेंट हैं पेशेंट में, जैसे अगर डायबिटीज़ मेलाइटस का पेशेंट है तो उससे रिलेटेड जो जो कंप्लेंट होंगी वो आप लोगों को यहाँ इंट्रोडक्शन में ऐड कर देना। जैसे पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया, यहाँ पर स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिएगा। पॉलीडिप्सिया, फटिग डिजीनेस सिम्टम्स पेशेंट में प्रेजेंट हैं वो आप लिख देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो भी आपका पेशेंट है उसका नाम लिखेंगे। जो भी डॉक्टर ने डायग्नोस किया है उनका नाम लिखेंगे। एंड जो भी डिसीज़ कंडीशन है, जैसे डायबिटीज़ मेलाइटस से पेशेंट सफ़र कर रहा है, वो लिख देंगे। एंड पेशेंट नाउ ही इज़ एडमिटेड ऑन मेल वार्ड, जिस वार्ड में आपका पेशेंट एडमिट है वो आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। उसके बाद हिस्ट्री कलेक्शन लिखेंगे। लोगों को जो पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन डेटा है वो लिखेंगे। नेम ऑफ़ द पेशेंट, यहाँ पर फादर्स नेम लिख सकते हैं, यदि फीमेल है तो हस्बैंड नेम लिख सकते हैं। एज, जेंडर, रिलीजन लिख सकते हैं, कौन से रिलीजन से बिलोंग करता है पेशेंट। मैरिटल स्टेटस लिख सकते हैं, मैरिड है, अनमैरिड है। एजुकेशनल स्टेटस लिख सकते हैं कि पेशेंट का एजुकेशनल स्टेटस कहाँ तक है, क्या जॉब करता है पेशेंट, मंथली इनकम कितनी है, डेट ऑफ एडमिशन, आईपीडी नंबर, ओपीडी नंबर, ये चीज़ें आप लोगों को लिख देना है। डायग्नोसिस में लिख देंगे, जैसे डायबिटीज़ मेलाइटस का पेशेंट है तो यहाँ पर आप उसका डायग्नोसिस लिख देंगे। चीफ़ कंप्लेंट्स में पेशेंट को क्या क्या चीफ़ कंप्लेंट है वो यहाँ पर आप लोगों को लिख देना है। और उसके बाद मेडिकल हिस्ट्री, सर्जिकल हिस्ट्री लिखते हैं तो मेडिकल में भी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री लिखते हैं और प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री। तो पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में अगर कुछ पहले मेडिकल हिस्ट्री रही हो तो वो मेंशन कर देंगे, नहीं तो फिर जो है नॉट सिग्निफिकेंट कर देना है। इसी तरीके से प्रेजेंट में जैसे पेशेंट को डायबिटीज़ मेलाइटस है तो हम वो यहाँ पर मेंशन कर देंगे। और सर्जिकल हिस्ट्री में भी यदि पेशेंट की कोई सर्जरी हुई है तो वो मेंशन कर देंगे। अगर सर्जरी नहीं हुई है तो इस तरीके से लिख देंगे, जैसे मिस्टर मनोज हैज़ नॉट एनी सिग्निफिकेंट सर्जिकल हिस्ट्री। फिर उसके बाद फैमिली हिस्ट्री लिखेंगे। फैमिली हिस्ट्री में यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे जो भी आपका पेशेंट है उसका नाम यहाँ लिख देना है। he has belongs to nuclear family with five family members in his family, none of any family member having any communicable diseases। इस तरीके से लिख देना है कि पेशेंट जो है न्यूक्लियर फैमिली से बिलोंग करता है, कितने फैमिली मेम्बर्स हैं, कोई कम्युनिकेबल डिसीज़ है या नहीं है वो लिख देना है। उसके बाद फैमिली ट्री बनाएंगे। फैमिली ट्री में जो है यहाँ पर आप इस तरीके से जो है फैमिली ट्री बनाया जाता है। बॉक्स जो है वो मेल को रिप्रेजेंट करता है, सर्कल जो है वो फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर इस तरीके से जो डैश डैश बने हैं इसका मतलब है कि पेशेंट को इंडिकेट कर रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ पर की बनाकर भी लिख सकते हैं, इन्हें अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद फैमिली कॉम्पोजिशन टेबल बनाएंगे, जिसमें सीरियल नंबर, नेम ऑफ़ द फैमिली मेम्बर, एज, जेंडर, रिलेशनशिप विद पेशेंट, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, हेल्थ स्टेटस लिखते हैं। तो यहाँ पर पहले आपको अपने पेशेंट की हिस्ट्री ले लेनी है कि उसकी फैमिली मेम्बर में कितने लोग हैं, उन सब की पूरी हिस्ट्री आप लोगों को यहाँ पर फिल करनी है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस लिखेंगे पेशेंट का, कि पेशेंट का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, किस टाइप की फैमिली से बिलोंग करता है, प्राइवेट जॉब करता है, गवर्नमेंट जॉब करता है, बिजनेस करता है, या जो भी उसका क्लास है वो लिख देंगे। सैलरी लिख देंगे, किस टाइप के घर में रहता है, लिव्स इन पक्का हाउस, कच्चा हाउस, वो सब मेंशन कर देना है। और ब्रेड विनर कौन है उसकी फैमिली का, ब्रेड विनर मतलब उसके घर में जो मेन कमाने वाला पर्सन है वो कौन है, उसे आपको ऐड कर देना है। लाइफ स्टाइल एंड हैबिट्स लिखेंगे, जिसमें पेशेंट की यदि कोई बैड हैबिट्स हैं तो उनको आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। उसके बाद फिज़िकल एग्जामिनेशन, जिसमें जनरल अपीयरेंस, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ओरिएंटेशन, एक्टिविटी कैसी है, बॉडी बिल्ड कैसा है, हाइट वेट कितनी है। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम में जो चीज़ें हैं ये लिखेंगे। इंस्पेक्ट स्किन कलर, कोई लीजन तो नहीं है, कोई सर्जिकल ग्रोथ, एबनॉर्मल ग्रोथ तो नहीं हो रही, कोई सेक्रीशन तो नहीं निकल रहा है,
एडिमा तो नहीं है, हेयर्स किस टाइप के हैं, नेल्स किस टाइप के हैं, कोई साइनोसिस तो नहीं है, साइनोसिस मतलब ब्लूइश डिस्कलरेशन तो नहीं है नेल्स में। हेड में देखेंगे कि हेड में हेयर्स किस टाइप के हैं, कलर्स कैसा है हेयर्स का, स्कैल्प कैसा है, कोई पेडिक्यूलोसिस तो नहीं है, फेस में पफिनेस तो नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको ऑब्जर्व करके लिखते जानी है। फिजिकल एग्जामिनेशन में पूरा हेड टू टू एग्जामिनेशन किया जाता है पेशेंट का। आइज़ में आईब्रोज देखेंगे, आईलिड्स, आईबॉल, कंजक्टिवा, स्क्लेरा, कॉर्निया, आइरिस, आई में कोई डिस्चार्ज तो नहीं है, ग्लासेस वेयर करता है क्या पेशेंट, प्यूपिल कैसा है, डायलेट, रिएक्ट टू लाइट, कोई डायलेशन तो नहीं है, फिक्स्ड तो नहीं है, विजुअल एक्विटी कितनी है, नोज में, नेज़ल सेप्टम में नेज़ल पॉलिप, नेज़ल डिस्चार्ज देखेंगे, साइनस चेक करेंगे, माउथ में कितने टीथ हैं, डेंचर्स मतलब कोई नकली दांत तो नहीं लगे हुए हैं, डेंटल कैरीज तो नहीं है, अडोर ऑफ माउथ, माउथ में से कोई स्मेल तो नहीं आ रही है, गम्स कैसे हैं पेशेंट के, लिप्स क्रैक्ड हैं या हेल्दी हैं, क्लेफ्ट लिप तो नहीं है, स्टोमेटाइटिस तो नहीं है। ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करके लिखना है आपको। ईयर्स में देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें लिखेंगे। नेक में देख लेना, लिम्फ नोड, रेंज ऑफ मोशन, थायराइड ग्लैंड, ब्रेस्ट में लंप स्वेलिंग तो नहीं है। फिर उसके बाद सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है हम यहाँ पर फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम में रेस्पिरेटरी रेट इंस्पेक्शन करेंगे, पाल्पेशन करेंगे, परकशन, ऑस्कल्टेशन परफॉर्म करेंगे। अलग अलग सिस्टम का अलग अलग जो है आप यहाँ पर सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन करेंगे। हार्ट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हार्ट साउंड, एबनॉर्मल साउंड, मर्मर साउंड। लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ एडिमा तो नहीं है, लिम्फ नोड्यूल्स कैसे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में एब्डोमिनल गर्थ देखेंगे, डायरिया कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है पेशेंट को। इंस्पेक्शन करेंगे, पाल्पेशन, परकशन एंड ऑस्कल्टेशन करेंगे। उसी तरीके से जेनाइटो यूरिनरी एग्जामिनेशन करेंगे। जैसे डायबिटीज़ मेलाइटिस का पेशेंट है तो कितने टाइम यूरिन पास हो रहा है, उसे लास्ट टाइम कितने टाइम पहले जो है यूरिन पास किया था, कलर कैसा है, कैथेटर तो नहीं डला है पेशेंट को, यूरेथ्रल कोई डिस्चार्ज तो प्रेजेंट नहीं है। जेनाइटल और रेक्टल चेक करेंगे। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में रेंज ऑफ मोशन, जॉइंट्स, कोई वीकनेस, पैरालिसिस तो नहीं है, कॉन्ट्रैक्चर तो नहीं है। एक्सट्रीमिटी स्ट्रेंथ देखेंगे। फिर उसके बाद वाइटल साइन, वाइटल साइन में आप लोगों को इस तरीके से चार्ट बना के एक्सप्लेन कर देना है। नेम ऑफ द वाइटल साइन, पेशेंट्स वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू एंड रिमार्क। यहाँ पर जो है टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर और SpO2 देख लेंगे। उसके बाद पेशेंट की जो वैल्यूज़ आ रही हैं उन्हें लिख देना है और नॉर्मल वैल्यूज़ क्या हो रहती हैं वो लिख के रिमार्क डाल देंगे। फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन लिखेंगे। इन्वेस्टिगेशन में जो है क्या क्या हमने टेस्ट परफॉर्म कराएं पेशेंट के, उनके पेशेंट की वैल्यू, नॉर्मल वैल्यूज़ और रिमार्क डाल देंगे। उसके बाद मेडिकेशन चार्ट, जैसे कि पेशेंट को हम कौन कौन सा मेडिकेशन दे रहे हैं। डायबिटीज़ मेलाइटस का है तो टैबलेट मेटफॉर्मिन ले रहा है, डाइक्लोफिनेक, IV हम RL इन्फ्यूज कर रहे हैं, सिरप मल्टीविटामिन दे रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको मेडिकेशन चार्ट में लिख देना है। उनके डोज लिख देंगे, रूट लिख देंगे, फ्रिक्वेंसी, नर्सिंग एक्शन और एक्शन मेडिसिन का और नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है हम केयर प्लान बनाते हैं। केयर प्लान में जो है आप लोगों को असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन लिखना होता है। सब्जेक्टिव डेटा में हमने जो पेशेंट से पूछा, उसने जो हमें बताया वो हम सब्जेक्टिव डेटा में लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव डेटा में जो हमने ऑब्जर्व किया है पेशेंट में वो चीज़ें हम ऑब्जेक्टिव डेटा में लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने जैसे केयर प्लान बनाया है, अनस्टेबल ब्लड ग्लूकोज लेवल रिलेटेड टू इंसुलिन रेजिस्टेंस और डिक्रीज्ड प्रोडक्शन और यूटिलाइजेशन ऑफ द इंसुलिन एज एविडेंस बाय हाइपरग्लाइसीमिया। तो हाइपरग्लाइसीमिया का केयर प्लान बना सकते हैं आप डायबिटीज़ मेलाइटस में। इसी तरीके से जो है आप इम्बैलेंस न्यूट्रिशन मोर देन बॉडी रिक्वायरमेंट के लिए केयर प्लान बना सकते हैं, क्योंकि पेशेंट को बहुत ज़्यादा भूख लगेगी तो उसका वेट गेन होगा जिसके कारण इम्बैलेंस न्यूट्रिशन होगा। इसके ऊपर आप केयर प्लान बना सकते हैं, या फिर फटीग के ऊपर भी केयर प्लान बना सकते हैं। यहाँ पर आप ये जो है देख के लिख सकते हैं। हेल्थ एजुकेशन भी लिखना रहता है। हेल्थ एजुकेशन में आप डाइट से रिलेटेड, जैसे पेशेंट डायबिटीज़ मेलाइटस का है तो उसे आप इन्फॉर्म कर देंगे कि लो कार्बोहाइड्रेट, लो फैट डाइट ले पेशेंट, डायरेक्ट शुगर ना ले, मीठी चीज़ें नहीं खाना है पेशेंट को, बिंज ईटिंग ना करे। बिंज ईटिंग मतलब एक बार में बहुत सारा खाना ना खाए। स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेने के लिए एडवाइस करेंगे। प्लेंटी ऑफ वाटर लेने के लिए एडवाइस करेंगे।
एक्सरसाइज के लिए जो है हमें पेशेंट को बोलना है एक्सरसाइज करे रेगुलर। मेडिसिन के लिए हमें बताना है कि मेडिसिन टाइम पर ले, कोई डोज स्किप ना करे पेशेंट। इस तरीके से जो है आप लोगों को ये सारी चीज़ें बता देनी है लाइफ स्टाइल एंड हैबिट से रिलेटेड, कि अल्कोहल इनटेक नहीं करना है, टोबैको चीविंग नहीं करना है। के लिए बता देंगे कि रेगुलर फॉलो अप विजिट के लिए पेशेंट आते रहे। फिर जैसे हमने इंट्रोडक्शन लिखा था उसी तरीके से कंक्लूशन ऐड कर देंगे कि आपका पेशेंट जो है वो कब एडमिट हुआ, कौन से हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, टाइम डाल देंगे, डेट डाल देंगे, क्या क्या सिम्टम्स हैं पेशेंट में वो लिख देंगे, और पेशेंट जो है अभी किस किस वार्ड में एडमिट है और ट्रीटमेंट जो है पेशेंट का चल रहा है, जल्दी पेशेंट डिस्चार्ज हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों को कंक्लूशन ऐड करना होता है। तो आज के वीडियो में हमने डायबिटीज़ मेलाइटस के ऊपर केयर प्लान डिस्कस किया है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर आपको इसी तरीके से और वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे। थैंक यू।